नाज़रीन, कालादम तहरीक तालिबान ने कराची में पुलिस बस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तर्जुमान का कहना है कि बाकायदा जंग बंदी तक दिफा में हमले जारी रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी ने तालिबान के बयान पर तबसरे से इनकार कर दिया। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि तालिबान कमेटी से मुज़ाकरात के बाद ही कुछ कह सकते हैं। एक तरफ तो अमन की तलाश में तालिबान और हुकूमत के दरमियान मज़ाकराती अमल जारी था, तो दूसरी जानिब दहशतगर्दी के वाक़यात किसी तरह कंट्रोल में नहीं आ रहे। हालिया दिनों में होने वाले दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात से तालिबान ने लाताल्लुकी का ऐलान किया, मगर आज सुबह कराची में पुलिस एहलकारों की बस पर हमला हुआ, जिसमें कई एहलकार शहीद हो गए और इस धमाके की जिम्मेदारी कालादम तहरीक तालिबान ने कबूल कर ली। तहरीक तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने अपने बयान में कहा कि कराची में हुए हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इस वाक़े को बेगुनाह मारे जाने वाले साथियों का इंतकाम करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ाकराती अमल की कामयाबी जरूरी है। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि कराची, पिशावर और सवाबी में एक महीने के दौरान 20 से ज़ायद साथियों को मारकर उनकी लाशें फेंक दी गयी। शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर जाली मुकाबलों में हलाकतों का बदला लेने में वो हक बजानिब हैं। उन्होंने कहा कि साथियों की हलाकत रोकने के लिए फौरी इक़दामात की तवक्को रखते हैं। तालिबान तर्जुमान ने अमरीकी जरीदे न्यूज वीक में छपने वाले अपने इंटरव्यू के हवाले से कहा कि उन्होंने मुल्ला फजलुल्लाह के लिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तालिबान की जानिब से कराची हमले की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद सियासी मुबस्सिरीन हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात पर उंगलियां उठाने लगे हैं। कराची में पुलिस एहलकारों की बस में धमाके से 13 एहलकार जाँ बहक और 57 जख्मी हो गए। तहरीक तालिबान ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तफसीलात बता रहे हैं रेहान खान। लहू लहू आगाज है दिन का, ये बात है शहर कायद की, जहां हर रोज खून का खेल खेला जा रहा है। आज सुबह पुलिस कमांडोज की बस रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से सिक्योरिटी के फराइज के लिए बिलावल हाउस निकली ही थी कि जोरदार धमाका हो गया। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकश था, ताहम बाद में मालूम हुआ कि धमाका रिमोट कंट्रोल था। बारूद से भरी गाड़ी को पहले ही पुलिस वैन के रास्ते के करीब खड़ा किया गया था। टर्न किया, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। जो वीडियो में नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव था और वो फटा है। गाड़ी के अंदर जरूरी नहीं है कि गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव भरा हुआ, उसमें आईडी भी रखी जा सकती है। धमाके के वक्त पुलिस वैन में 50 से ज्यादा एहलकार सवार थे। धमाके में जाँ बहक होने वाले तमाम पुलिस एहलकार हैं, जबकि जख्मियों में 50 पुलिस एहलकार और 7 शहरी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में बारूद से भरी CJ 1773 नंबर की बारूदी गाड़ी इस्तेमाल की गई, जो जाली नंबर प्लेट थी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। 10 से ज्यादा जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ज्यादातर इंजर्ड जो है उनको हेड इंजरी, अपर टोर्सो इंजरीज हैं और लिम्स में इंजरीज। बहुत एक्सप्लोसिव मटेरियल की स्मेल आ रही थी। हम इंजर्ड एग्जामिन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग में से एक्सप्लोसिव मटेरियल की स्मेल आ रही थी। जराये के मुताबिक धमाके में 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद एडिशनल IG शाहिद हयात, SP CID मजहर मशवानी और SP मलीर राव अनवार ने भी हादसे की जगह का दौरा किया। धमाके के बाद नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे मुतसिल शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। बासिफ मोहम्मद के साथ रेहान खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और इसी अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, जंग हो रही है या फिर मुज़ाकरात, क्या ये कंफ्यूजन आपको भी है? आवाम तो वाकई कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या और हादसा और सानिया है, और रोजाना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बिलखुसूस कराची के अंदर तो पुलिस वाले जो हैं उनके लिए के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। रेंजर्स के, पुलिस के अफराद, उनको बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। वो अफराद के जो किसी ऑपरेशन में शामिल थे, चुन चुन के एक एक आदमी को कत्ल कर दिया गया। तो बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि किसी ने जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को उसे
भुगतना पड़ेगा और उस जिम्मेदारी के सिलसिले में वो अगर किसी एक गिरोह की है या उनके किसी एक हिस्से की है तो उस सिलसिले में वो जवाबदेह होंगे। लेकिन मुज़ाकरात का अमल तो बहरहाल एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इस ज़िमन के अंदर अगर ये सवालात उनके साथ मुतल्लक होंगे तो वो इसका जवाब भी देंगे। लेकिन बहैसियत मजमूई हमें ये बात समझ भी आ रही थी और अनएक्सपेक्टेड नहीं है, गैर मुतवक्के नहीं है कि जब ये मुज़ाकरात होने हैं तो ऐसे वाक़यात भी होने हैं और ऐसे वाक़यात करके मुज़ाकरात को खराब करने की कोशिश भी की जानी है। तो हम इस तनाज़ुर में देखते हैं। लेकिन अगर कोई वाक़या कोई उनमें से ही जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनमें से शामिल है तो ये बहरहाल मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर या कमेटी जो है इस पर सीरियस नोटिस जो है वो ले सकती है और लेगी। ठीक है, डॉक्टर फरीद पराचा साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज को वक्त देने के लिए। और वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि बातचीत और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां साथ साथ नहीं चल सकती। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अमन अमान का मसला है, ये कौमी मसला है, ये पाकिस्तान के हर फर्द का मसला है और इसमें वाज़ेह तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम दिया है वही हमारा मंशूर भी है और एजेंडा भी है कि एक तरफ हम सख्ती से कारबंद रहेंगे उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो अमन आमा में खलल डाल रहे हैं। हम जहां डायलॉग की बात करते हैं वहां हम ये भी बड़े क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ डायलॉग चलता रहे और दूसरी तरफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां चलती रहें। एक जानिब तालिबान की जानिब से पाक फौज को दुश्मन करार दिया गया है और मुतालबा है कि फौज को वजीरिस्तान से वापस बुलाया जाए, तो दूसरी जानिब तालिबान कमेटी के नुमाइंदे मौलाना अब्दुल अजीज ये कहते हैं कि फाटा से फौज को वापस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, जवान और अफसर हमारे भाई हैं। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम आज रात 11 बजे नशर किया जाएगा। तालिबान ने अपनी मुतालबात किए जो तीन बहुत सामने आ रहे हैं, प्रिजनर्स को रिहा कर देना, फौज का विड्रॉ कर लेना और कॉम्पनसेशन देना। आप समझते हैं ये जायज मुतालबात है? मैं ये समझता हूँ, देखिए जहां तक उनका मुतालबा है ना कुरान सुन्नत के नहीं, ये जो उनके क्रिटिकल किस्म के मुतालबात हैं कि फौज को विड्रॉ किया जाए हमारे इलाकों से, कॉम्पनसेशन दें और प्रिजनर हमारे जो 4000 हैं इनको रिहा करें, ये आप कैसे समझते, कैसे हैं? मैं समझता हूँ कि फौज को वहां से विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फौज को विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं जरूरत नहीं, आप मानते हैं इस चीज को? लेकिन मैं उसको मशरूत कर रहा हूं ना, मैं शर्त लगा रहा हूं ना। मैं कहता हूं देखा हम कुरान और सुन्नत को नाफिज कर दें इस मुल्क में तो पाकिस्तानी फौज हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हम उनको क्यों अलग करेंगे? कल तक हमारे बेटे नहीं थे, ये तो अगर हम आपस में हो गए तो आज भाई बन सकते हैं ना हम, तो क्यों विड्रॉ करें वहां से? हम क्यों ना इस तालिबान को और इनको आज भाई भाई बना दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 100 साल की लड़ाइयां थी उनको प्यार और मोहब्बत से भाई भाई नहीं बना दिया था? क्या वो आपस में शीरो शक्कर नहीं हो गए थे? सर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों कहते हैं आप ऐसे, क्योंकि तालिबान तो कह रहे हैं कि निकालें। देखिए मैं ये समझता हूं कि जो तनाजा खत्म हो जाएगा तो फिर फौज तो हमारी फौज है ना। बिल्कुल सही। हम ये चाहते, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया, क्या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए 100 साल की लड़ाइयां नहीं थी, पूरे खानदान कत्ल नहीं हो गए थे एक दूसरे के, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निजाम लेकर आए उस निजाम को नाफिज किया तो वो सब शीरो शक्कर नहीं हो गए। और आपको बताएं कि JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह का कहना है कि उनकी दोनों फरीकों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले सीज फायर करें। वो एक्सप्रेस न्यूज से बात कर रहे थे। जब मुज़ाकरात का अमल जारी हुआ है तो उसके बाद खुदकुश हमलों में बहुत ज्यादा फर्क आ गया था और एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमन के गहवारे का सफर तय करेगा और एक दिन अमन का गहवारा बन जाएगा। लेकिन इस दौरान पेशावर के अंदर कुछ वाकयात हुए हैं, लेकिन तारीख तालिबान ने उनकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जिससे ये अंदाजा होता था कि तीसरा हाथ उसके अंदर मुलव्वस है। और अभी जो इत्तला आई कि कराची के वाक़े की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है, तो फिर इसका माना यह है कि उन्होंने इसको ऑन किया है। हमारी ये दरख्वास्त है दोनों फरीकों से कि वो सबसे पहले सीज फायर करें। हमने प्रेस के हवाले से दोनों मुज़ाकराती कमेटियों से गुजारिश की थी कि जब आप तिलावत करेंगे पहली मुलाकात में और तिलावत के बाद जो पहली बात होगी तो वो सीज फायर होगा। और मजहबी रहनुमा मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि तालिबान के कराची धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने से धचका लगा, दोनों कमेटियों को फौरन बैठना चाहिए और तालिबान से राबता करना चाहिए। वो एक्सप्रेस न्यूज से बात कर रहे थे। तवक्को थी कि
जिस हद तक मामलात आगे बढ़े हैं इनमें कोई हमला नहीं होगा और एक जो एतमाद की फिजा बन रही है उस एतमाद की फिजा को तकवीयत मिलेगी। मैं समझता हूं कि आज का ये जो वाकया और फिर उसके बाद तालिबान का कबूल करना, इससे एक दचका तो लगा है। अभी दोनों कमेटियों को फौरन बैठना चाहिए और तालिबान के साथ राब्ता करना चाहिए और ये पहले मरहले में ये कौम ये चाहेगी अब कि ये ऐलान सुने कि जंगबंदी हो गई है। नाज़रीन, दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े पर हमने आपको मुख्तलिफ रहनुमाओं की राय सुनाई। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने एमकेएम अरकान और वज़ीर आला सिंध से अलहदा मुलाकातें की हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदों से। एमकेएम के वफ्द से चौधरी निसार की मुलाकात पर बात करेंगे नईम खानजादा, जो कि गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, जबकि कायम अली शाह से चौधरी निसार की मुलाकात हुई। इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकील राव से। नईम खान, पहले आप ये बताइएगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ हद तक एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाए, कुछ मुस्बत एस्पेक्ट्स इसके सामने आ पाए? देखिए अली, तकरीबन 3 मिनट तक जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और चौधरी निसार और गवर्नर सिंध की मौजूदगी के दौरान मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से और खासतौर पर मावराए अदालत कत्ल जो हुए हैं उनके मुताबिक और जो लोगों उनके जो कारकुनान जख्मी हो रहे हैं, जो जख्मी हुए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की जैसे पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, तो उनका ये कहना था। और उसके साथ साथ 45 गुज़िश्ता 5 माह से जो लापता कारकुनान हैं उनके हवाले तमाम तफसीलात से जो है वो आगाह किया गया। और हमारी जो बात हुई यहाँ पर डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से, तो उनका यही कहना था कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो के ऊपर यकीन दहानी कराई गई है। सेक्रेटरी दाखिला जो सिंध है मुमताज शाह, उन्हें भी दोबारा तलब किया गया है यहाँ पर। और एक इसी तरह से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अली जो बॉडी लैंग्वेज के जो रहनुमाओं की जो हमें नजर आई यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव सी थी। और उनका ये भी कहना था कि आखिर में वो एक मैसेज भी देकर गए हैं यहाँ पर कि हमारा एहतजाज का जो सिलसिला जो गुज़िश्ता उन्होंने जो ऐलान किया था कि वो जो सिलसिला है एहतजाज का वो बदस्तूर अभी जारी रहेगा, तहफ़्फ़ुज़ात की जब तक खत्म नहीं हो जाते उस वक्त तक हमारे जो है। लेकिन चौधरी निसार साहब के जो है वो खुश आइंद है उनका आना। ये यानी कि एमकेएम ने कुछ हद तक तसल्ली का इजहार किया है कि चौधरी निसार साहब से बात हुई है। बात करते हैं वकील राव से। वकील राव, ये बताइएगा, चौधरी निसार साहब की और कायम अली शाह साहब की जो मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कराची की सूरत हाल पर किस हद तक वहां पर बात हुई, और जो एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात चौधरी निसार तक पहुंचे थे, क्या उन्होंने कायम अली शाह तक पहुंचाए? जी बिल्कुल। देखिए वजीर आला हाउस के अंदर वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार और वजीर आला सिंध सईद कायम अली शाह के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही थी। इस मुलाकात में सिंध खुसूसन कराची की अमन-ओ-अमान की जो मजमूई सूरत कराची ऑपरेशन है उसमें अब तक की पेशरफ्त कारकर्दगी के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। और दोनों रहनुमाओं के दरमियान हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कराची ऑपरेशन पर इस वक्त तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। और इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि कराची ऑपरेशन आखिरी मुजरिम के खात्मे तक जो है वो जारी रहेगा। 1 घंटे की मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला को वजीर आला सिंध सईद कायम अली शाह ने इस बात से भी आगाह किया कि गैर कानूनी सिम्स, मोबाइल फोन सिम जो है उनकी बंदिश के हवाले से उन्होंने वफाक का ताउन मांगा है। और वफाक के ताउन के हवाले से वफाकी वजीर दाखिला ने उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा इस मुलाकात के अंदर यह भी बताया गया है कि जी ठीक है वकील राव, फिलहाल तक के लिए बहुत शुक्रिया। आप कर रहे थे हमें गवर्नर हाउस से, जबकि हमारे नुमाइंदे नईम खानजादा भी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहां पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें। हुकूमत और आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस फैसला करें, ये बयान आया है अल्ताफ हुसैन का लंदन से। उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात के आगाज से आज तक दहशतगर्दों के हमले और शहरी हलाकतों का सिलसिला जारी है। जी, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन का कहना है कि हुकूमत और आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस फैसले करें। इसके साथ आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के आगाज से आज तक दहशतगर्दों के हमले और शहरियों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। अल्ताफ हुसैन एमकेएम के कायद, जिनका एक अहम बयान आज के अफसोसनाक वाक़े के बाद सामने आया। आज जब कराची में पुलिस की भरी वैन को निशाना बनाया गया, 13 जवान जाँ बहक हुए हैं। इस पर अफसोस का इजहार भी किया है और कहा है कि हुकूमत और आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक
ठोस फैसला लें और मुज़ाकरात के आगाज से जो दहशत गर्दी के पै दर पै वार हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं और शहरियों की हलाकतों का सिलसिला भी जारी है, लिहाजा एमकेएम के कायद की जानिब से गहरी तशवीश का इज़हार किया। और अली, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि एमकेएम राब्ता कमेटी का लंदन में और कराची में जो इजलास हुआ उसके बाद ये बयान सामने आया है एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से कि हुकूमत और आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और शहरियों को अमन अमान या तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए ठोस फैसले करें। वक्त आ गया है कि हुकूमत और आर्मी चीफ को ठोस फैसले करने हैं, ठोस इकदाम उठाने हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। एमकेएम राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था लंदन में और कराची में, उसके बाद एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने ये बयान दिया है। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार और वजीर आला सिंध कायम अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और धमाका खेज मवाद की निशानदही करने वाले आलात फराहम करने और हसास थानों में तैनात एहलकारों को इजाफी अलाउंस देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला हाउस कराची में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि विफाकी और सूबाई इदारों में मजबूत ताउन के लिए मुतालिका अफसरान पर कमेटी कायम की जाए, जबकि सिंध पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैकेट्स, हेलमेट हंगामी बुनियादों पर फराहम किए जाएं। मुकदमात में जल्द पेशरफ के लिए विफाकी और सूबाई सतह पर आला अदलिया से राब्ते करने का भी फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी कौम के लिए खतरा है। इस चैलेंज से निमटने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत एक साथ है। विफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि कराची में रेंजर्स और पुलिस ने बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी समूह की तस्दीक के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। और एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि चौधरी निसार से मुतालिबा किया है कि कराची ऑपरेशन आइन और कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुना भी और तस्लीम भी किया। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई क्रिमिनल है, उसकी कोई भी रंगो नस्ल हो, कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, आप उसके खिलाफ वारंट जारी करें, उसको गिरफ्तार करें, उस पर मुकदमा चलाएं और उसे सजा दें। इस हवाले से एमकेएम ने न पहले एहतजाज किया है न अब कर रही है। चौधरी निसार साहब से ये कहा है कि हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि आइन से मावरा इकदाम ना किए जाए, आइन और कानून के दायरे में रह के ऑपरेशन होना चाहिए, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुना भी और तस्लीम भी किया है और हमसे वादा किया है, हमें एश्योरेंस दी है कि इस पर इक़दाम किए जाएंगे। उधर एमकेएम के अरकान पार्लियामेंट ने लापता अफराद और कारकुनों की बाजियाबी के लिए पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी मुजाहरा किया है। एमकेएम से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया। अरकान पार्लियामेंट ने प्लेक कार्ड उठा रखे थे, कराची में जारी ऑपरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। प्लेक कार्ड पर एमकेएम के कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद और उनको हिरासत किए जाने के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस कारकुनान के लापता होने का नोटिस ने एमकेएम को कारकुनों की कोशिश जारी रहेगी और हक परस्त कारकुनान पर जुल्म बंद किया जाए। हम नहीं मानते। कराची धमाके में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का कहना है कि दहशतगर्दों के हमलों से नहीं डरते, आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है, हमारी पीठ पे वार किया है। हम सना फना और बर्बाद जरूर करेंगे इंशाल्लाह। देर है अंधेर नहीं लगेगी हमारा पुरअज़म है, हम इसके लिए नहीं मारेंगे इंशाल्लाह, इनको हम जरूर खत्म करेंगे। गर्दों से डरते नहीं है इंशाल्लाह, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक जान में जाने लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि कराची में रेंजर्स की जाली वर्दियों और गाड़ियों में शहरियों के घरों से अगवा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हसास इदारे ने पुलिस, स्पेशल ब्रांच समेत हसास इदारों को मरासला जारी कर दिया है। जी नाज़रीन, मुजरिमान अब सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियों में उनका रूप धार कर आवाम को न सिर्फ लूट रहे हैं बल्कि उन पर मजीद कहर बनकर रह रहे हैं। सर, हम बात करेंगे एक्सप्रेस के नुमाइंदे शाह वलीउल्लाह से। शाह वलीउल्लाह, ये किस तरह इंकशाफ हुआ कि रेंजर्स की जाली वर्दियों में मुजरिमान अब लोगों के घरों में घुस रहे हैं और अब क्या कार्रवाई की गई है इसके खिलाफ? देखिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच है, इनको खत लिखा है हसास इदारों की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि शहरियों को घरों से
उठाकर ले आने के वाकयात की जो तहकीकात हो रही थी, इसकी रोशनी में ये बात सामने आई कि बात सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद हैं तो रेंजर्स की जाली वर्दियां और गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शहरियों को उठाकर ले जाते हैं। इसके ऊपर जो है रेंजर्स की तरफ से जो है अपने तमाम विंग्स को भी हिदायत की गई है कि जाली वर्दियां और गाड़ियां इस्तेमाल करते हुए अगर किसी को देखा जाए तो उसे फौरी तौर पर गोली मार दी जाए। इसी सिलसिले में रेंजर्स की तरफ से ये मकतूब जो भेजा गया है, जबकि उसमें जो है वो भी कहा गया है हसास इदारों की तरफ से कि CID पुलिस और तमाम हसास इदारों से ये दरखास्त की गई है कि इस किस्म के वाकयात पर नजर रखें और इनमें आने पर रेंजर्स हुक्काम को मुत्तला करें। मैं बताता चलूँ कराची में जो है रेंजर्स और पुलिस की जानिब से जो है इस किस्म के इल्जाम आ रहे थे कि नामालूम अफराद जो है वो आते हैं और वर्दियों में उठा के घरों से ले जाते हैं और बाद में उन्हें तशद्दुद करके मार दिया जाता है। ताहम इसका जो है कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं होता और लोग जो है वो लापता है। इस हवाले से जो तहकीकात की जा रही थी, इसकी रोशनी में बात सामने आई थी और अब जो है वो एडिशनल जो है स्पेशल एडिशनल IG पुलिस को जो है बाकायदा मकतूब लिखा गया है और जिसमें ये कहा गया है कि इस किस्म के जो वाकयात सामने आ रहे हैं उसकी रोकथाम की जाए, उसके ऊपर नजर रखी जाए और अगर इस किस्म के रेंजर्स की वर्दियों में मलबूस और उनकी गाड़ियां मलबूस इस किस्म के मशकूक अफराद अगर नजर आते हैं तो उनको देखते हुए मार दी जाए। ठीक है, अमन के दुश्मनों ने एक नया रूप धार लिया है। बहुत शुक्रिया शाह वलीउल्लाह हमें अपडेट करने के लिए। शामिल की जाएंगी मजीद अहम खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बराए रेलवे के इजलास में ख्वाजा साद रफीक और शेख रशीद आपस में उलझ पड़े। वजीर रेलवे कहते हैं कि हम गधा गाड़ी से ट्रेन नहीं चला सकते।